तो एक बार फिर आपका स्वागत है सभी न्यू मेंबर्स का आज के इस बेहतरीन सेशन में। इंट्रोडक्शन मार्केट जो है हमारा आज का जो सेशन है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ बाय सेल का बटन दबाना काफी नहीं होता। अगर आप पिप्स, लॉट, स्प्रेड और लेवरेज नहीं समझते हैं तो ट्रेडिंग फुल्ली गैम्बलिंग बन जाती है आपके लिए, अगर ये आप नहीं जानते हो। और आज हम इन सब चीजों की रूट समझने वाले हैं, रियल एग्जांपल के साथ, स्पेशली गोल्ड पर। यानी कि मैक्सिमम लोग जहां पे जो ट्रेड करते हैं वो XAU USD पे करते हैं, और हम उसी पे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि स्प्रेड, लॉट, पिप, लेवरेज, स्प्रेड ये क्या है, कैसे इसको फाइंड करते हैं। ठीक है गाइस। सबसे पहला हम समझते हैं पिप्स। पिप्स का मतलब क्या है, पिप्स की फुल फॉर्म जानना जरूरी है। प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। ठीक है। पिप्स मतलब प्राइस का छोटा मोमेंट। जैसे कि एग्जांपल, INR में रुपए का 100 पैसे होते हैं। यानी कि INR में अगर 1 रुपया है तो उससे छोटे जो भाग होंगे वो पैसे में होंगे। उसी तरह से प्राइस का जो छोटा हिस्सा है वो पिप्स होता है। ठीक है। जैसे प्राइस, जैसे 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, वैसे ही फॉरेक्स में 1 यूनिट के अंदर 100 पिप्स होते हैं। राइट। समझ आ रहा है आपको? एग्जाम्पल हम गोल्ड की लेते हैं। अगर प्राइस मूव होता है 325.00 से 325.01, तो ये होगा आपका 1 पिप। ठीक है। 1 पिप, यहाँ पे 1 पिप का मूवमेंट है। जीरो 0.00 से 0.1। ठीक है। एंड साथ में देखते हैं फॉरेक्स जो मेजर पेयर होते हैं उसमें जो पिप्स होता है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, उसका साइज होता है 0.0001। और जो गोल्ड का होता है वो होता है 0.01। ठीक है। यानी कि जब भी हम लॉट जो है, अगर हमें कैलकुलेट करना है या हमें पिप्स को कैलकुलेट करना है तो आ, हमारे जो डेसिमल होते हैं ना, जो काउंटिंग डेसिमल होती है, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल होते हैं। काउंटिंग के लिए 4 डेसिमल करेंसी में यूज किए जाते हैं। और जो गोल्ड होता है उसमें पॉइंट के बाद 0 या 1। ठीक है। पॉइंट के बाद 10 या कोई भी डिजिट होगा वो काउंट किया जाता है। यानी कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल होंगे। राइट। पिप्स को कैलकुलेट करना है। अब गोल्ड ट्रेडर्स के लिए पिप्स की वैल्यू समझना इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड ने 20 पिप्स का मूव किया, गोल्ड ने अगर 20 पिप्स का मूव किया और उसमें आपका जो लॉट साइज था वो था 0.10, मतलब मिनी, तो आपका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो होगा $20 का। गोल्ड ने अगर 20 पिप का मूव किया, लॉट साइज था 0.10, तो आपका जो प्रॉफिट लॉस होगा $20 का होगा। और इस लॉट को कहते हैं मिनी लॉट। ठीक है। नेक्स्ट, लॉट साइज। लॉट्स यानी कि ट्रेडिंग वॉल्यूम। लॉट का मतलब क्या होता है, कितने यूनिट का ऑर्डर लगाया गया। लॉट ये डिफाइन करता है कि आपने कितने यूनिट का ऑर्डर लगाया है। लॉट साइज यूनिट गोल्ड की वैल्यू जो है वो किस तरह से है समझते हैं। अगर आपके लॉट साइज की वैल्यू है 1.00 लॉट, ठीक है, 1.00 लॉट, और 1.00 लॉट की वैल्यू है $10। ठीक है।
यानी कि अगर मार्केट एक पिप मूव करता है अप एंड डाउन, आपका $10 का प्रॉफिट, $10 का लॉस है। सेकेंड वन, 0.01 लॉट की वैल्यू है $1। मार्केट एक पिप मूव करती है, आपका $1 का प्रॉफिट है, $1 का लॉस है। वैसे ही नेक्स्ट 0.01 इक्वल टू 0.01 की वैल्यू जो है वो है 0.10। यानी कि अगर एक पिप मार्केट मूव करती है तो आपका 10 सेंट, सेंट कह सकते हैं इसको, या $0.10 कह सकते हैं इसको, आपका लॉस या प्रॉफिट। ठीक है। सो यूनिट की बात कर रहे थे हम लोग। यूनिट क्या है? यानी कि अगर जब आप यहाँ पे स्टैंडर्ड का लॉट लगाते हो तो वो यूनिट जो आएगा, हम आगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा लेवरेज में, उसमें हम यूनिट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अगर आपने XAUSD पर 10 का लॉट बाई किया है, मिनी, यानी कि 0.10 लॉट अगर बाई किया है, तो गोल्ड 50 पिप का मूव देता है, तो आपका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो होगा $50। ठीक है। और ध्यान रखने वाली चीज क्या है, लॉट साइज को बढ़ाना भी रिस्क होता है, और कैपिटल के हिसाब से हमें लॉट साइज जो है चूज करना चाहिए। यानी कि हमारा कैपिटल है, उसके अनुसार हमें लॉट साइज की जो है, लॉट साइज को चूज करना चाहिए। अगर आपके पास $1000 है तो आपको 0.01 के लॉट के जो भी लॉट आते हैं, यानी कि 0.0 के जो भी लॉट आते हैं 1 से लेके 9 तक, वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपका $2000, $1000 प्लस, यानी कि $2000 से $3000 का है, तो वहां पे आप 0.10 का लॉट से लेके 0.30 तक का लॉट यूज कर सकते हो। ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ रिस्क पर्पज से, यानी कि जब आप लॉट साइज बढ़ाते हो तो वहां पे रिस्क भी बढ़ता है। इसलिए ये चीज नोट करने वाली है कि आपको जो लॉट साइज रखना है वो कैसे रखना है। नेक्स्ट वन, स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड होता है बाइंग और जो सेलिंग का प्राइस होता है उसके बीच जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो स्प्रेड होता है। जितना ज्यादा स्प्रेड उतना ज्यादा लॉस। ठीक है। मान लीजिए XAU USD ने, यूएसडी का प्राइस है 2350.15। ठीक है। ये प्राइस अगर बाइंग है और सेलिंग प्राइस वहां पे होगा 2350.10, और यहां पे कितना डिफरेंस है प्राइस में? 5 पिप का। ठीक है। 5 पिप का डिफरेंस है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्प्रेड। ठीक है। चलिए, जब भी आप अपने टूल्स यूज करते हैं जैसे कि मेटा ट्रेडर 5, 4, उसके बीच में आपकी 2 लाइंस होती है, वही स्प्रेड होता है। और उस लाइंस को आस्क और बिट लाइन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वन, लेवरेज क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेवरेज, ट्रेडिंग की पावर बूस्टर लेवरेज है। लेवरेज का मतलब ब्रोकर से उधार पैसे लेना, ताकि आपकी छोटी कैपिटल से बड़ा ट्रेड कर सको। यानी कि ब्रोकर आपको मार्जिन देता है, आप उस मार्जिन के थ्रू, आपका कैपिटल $100 है, तो आप वहां पे $10,000 का ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको वहां पे क्या मिलता है? लेवरेज मिलता है। अब लेवरेज को कैसे समझना? मान लीजिए आपने 100 की लेवरेज ली है और आपके पास $100 है, ब्रोकर ने आपको $10,000 ट्रेड करने के लिए दिए। कैपिटल जो है वो लेवरेज एक्चुअल कैपिटल को पावर देता है। ठीक है। अब ये कैसे पावर देता है? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी ट्रेड होती है वो लॉट साइज जो यहाँ पे डिसाइड करेंगे हैं, लॉट साइज क्या होते हैं?
लॉट साइज यूनिट्स से बनाए गए होते हैं। जैसे कि हम अगर $10,000 की बात करें, या हम सिर्फ इस लॉट की बात करें जो हमारा 0.01 का लॉट है, तो इसका यूनिट वैल्यू होता है $1,000। ठीक है। और मिन्नी का जो लॉट होता है उसकी यूनिट वैल्यू होती है $10,000। और जो स्टैंडर्ड का यूनिट लॉट होता है, स्टैंडर्ड लॉट होता है, उसकी यूनिट वैल्यू होती है $1,00,000। ठीक है। तो आपके पास $100 है, ब्रोकर ने आपको, आप जो भी लॉट वहां पे लगाओगे, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए $100 है, आपको यहाँ पे लेवरेज मिली है 1.100, यानी कि 1:100। तो आपकी जो ट्रेड लगेगी यहाँ पे $10,000 के हिसाब से लगेगी। ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो है $500 का इक्विटी है, और आपको लेवरेज मिली है 1:200। ठीक है। तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी $1,00,000। ठीक है। अगर आप लेवरेज ज्यादा लेते हो, तो मार्केट का जो छोटे छोटे मूव होते हैं, वो भी आपको बड़े लॉस दे सकते हैं। तो लेवरेज ज्यादा नहीं रखना है। लेवरेज 500, ज्यादा से ज्यादा 1000, इससे ज्यादा लेवरेज रखोगे तो आप जो है कम इक्विटी में बड़ा लॉट भी ले पाओगे। यानी कि ब्रोकर आपको, मान लीजिए आपने यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि $100 आपके पास है, और आपके पास जो है लेवरेज 100 की है, तो वहां पे आपको $10,000 मिले। अगर इसका 10 गुना कर लोगे तो $100 पे ही आपको 1,00,000 यूनिट यहाँ पे मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए, यानी 1,00,000 डॉलर मिल जाएंगे। तो आप वहां पे स्टैंडर्ड जो लॉट है, वो भी 2 से 3 स्टैंडर्ड इजिली तरीके से ओपन कर पाओगे। तो वहां पे आपका, अगर मार्केट मान लीजिए एक स्टैंडर्ड के हिसाब से मार्केट जो है 10 पिप का, सॉरी, $10 का 1 पिप पे मार्केट जो है होती है लॉस प्रॉफिट देती है, तो वहां पे आपका 10 पॉइंट अगर मार्केट मूव करती है तो आपका अकाउंट जो है वॉश आउट हो सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि जो आपकी लेवरेज है वो कम होनी चाहिए। लो कैपिटल, लो लॉट, हाई रिस्क को समझते हुए ट्रेड करनी चाहिए। नेक्स्ट वन हम समझते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स है कौन कौन है? ठीक है। मेजर जो प्लेयर है फॉरेक्स में, 3 मेजर प्लेयर है फॉरेक्स में। रिटेल ट्रेडर्स, जैसे कि हम लोग, आप लोग, हमारा जो ट्रेडिंग करने का सिस्टम क्या होता है, मोबाइल से करते हैं, लैपटॉप से करते हैं। ठीक है। और हमारा कैपिटल छोटा होता, मोस्टली लोग ब्रोकर्स का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। ये हुआ फर्स्ट प्लेट। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड जो होता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, जिनके पास हेज फंड होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती है। ये बड़ा वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं, और इनका जो ट्रेडिंग होती है वो टेक्निकल ट्रेडिंग होती है, और ये साथ ही साथ एल्गोरिदम ट्रेडिंग यूज करते हैं। ठीक है। जो इंस्टीट्यूशंस ट्रेडर्स होते हैं, ये एल्गोरिदम ट्रेड करते हैं ज्यादातर। और थर्ड वन जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो होते हैं बैंक्स, सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक्स लाइक एफईडी, यानी कि जो फेडरल बैंक्स होते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, एंड साथ ही साथ जो एलपीज होते हैं, जैसे जेपी मॉर्गन, ऐसे बहुत सारे एल जो हैं एलपीज, ये क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं मार्केट में। ठीक है। ये लोगों का इंटरेस्ट जो होता है, ये लोग इंटरेस्ट रेट और मैंडेटरी पॉलिसी के बेस पे ट्रेड करते हैं। कौन? जो ये बिग प्लेयर्स होते हैं, या हम लोग भी यही चीजें देखते हैं, या तो टेक्निकल देखते हैं, या तो हम कोई डेटा देखते हैं। ठीक है। अगर देखिए इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है, अगर यूएस का फेडरल जो रिजर्व इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता है, तो एक्स ए यू जो होता है वो वीक होता है। गोल्ड जो है, सॉरी, आपका जो डॉलर है, डॉलर स्ट्रांग होता है जब फेडरल जो रिजर्व इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ते हैं। तो अगर यूएसडी स्ट्रांग होता है तो बदले में जो डॉलर है, यूएसडी स्ट्रांग होता है, बदले में जो उसके साथ पेयर जो ट्रेड करता है एक्सईयू, वो डाउन जाता है, मतलब वो वीक होता है। ठीक है।
एंड नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है मार्केट फ्लो। मार्केट का जो फ्लो है वो क्या है, लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको कि जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इनके रूल्स क्या होते हैं, मार्केट में मूवमेंट करवाने में क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। मार्केट में लिक्विडिटी और डायरेक्शन ये बड़े प्लेयर्स देते हैं। जो बड़े प्लेयर्स कौन है, मार्केट में जो डायरेक्शन देते हैं वो है आपके कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक्स, या जो हेज फंड्स है, इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडर है, ठीक है। ये क्या करते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी और डायरेक्शन ये बड़े प्लेयर देते हैं। रिटेल ट्रेडर मोस्टली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं इस पे, ठीक है। उनकी मूवमेंट पे जो भी वो मूवमेंट करवाते हैं रिटेल ट्रेडर वहां पे रिएक्ट करते हैं। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो इनके जो फ्लो को समझ कर ट्रेड करें, यानी कि जो इनका फ्लो है उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप स्मार्ट ट्रेडर कहलाते हो, ठीक है। तो मार्केट का फ्लो जो है वो समझना बहुत जरूरी है। और गोल्डन गोल्डन रूल यही है कि फॉलो दी बिग मनी, या बिग प्लेयर जो है जिस हिसाब से वो एक्टिविटी करेंगे वही अगर आप करोगे तो आपको बेस्ट जो है रिजल्ट मिलेगी। इसके बाद हम समझते हैं मार्केट सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। और हम समझेंगे तीन जो मेजर ट्रेडिंग सेशन होते हैं, ये मेजरली होते हैं जो इनको समझना जरूरी है। और सेशन टाइमिंग जो है इंडिया, हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से जो वॉलेटिलिटी है बेस्ट जो है वो किस टाइम में आती है। एशियन सेशन जो है 5:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक, यानी कि 5:30 AM से लेके 2:30 बजे, 2:30 PM तक ये लो वॉलेटिलिटी रहती है इस टाइम में मार्केट में। और रेंज बाउंड होती है मार्केट में ज्यादा इस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट जो सेशन होता है लंदन सेशन, 12 बजे PM से लेके 9:30 PM तक ये सेशन रहता है। और हाई ट्रेंड मूव्स इस सेशन में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन जो रहता है न्यूयॉर्क सेशन रहता है 5:30 बजे PM से लेके 2:30 बजे AM तक ये सेशन रहता है। और इस सेशन में आपको हाईएस्ट ब्रेकआउट्स, रिवर्सल देखने को मिलते हैं मार्केट में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें ये चीज ध्यान रखने वाली है कि हम अगर XAU के ट्रेडर है, XAU USD के ट्रेडर है, तो XAU USD का बेस्ट टाइम जोन क्या है ट्रेड करने का, लंदन ओपन सेशन में 12:30 बजे PM से लेके 2 बजे AM तक आप ट्रेड कर सकते हो। मार्केट फ्रेश ब्रेकआउट करती है, वॉल्यूम बढ़ाने लगती है, तो इस टाइम में जो है अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती है ट्रेड करने की। नेक्स्ट न्यूयॉर्क जो सेशन होता है ओवरलैपिंग होता है, बट इसमें क्या होता है कि 5:30 बजे PM से लेके 8:30 PM तक आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। मैक्सिमम वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, इंस्टीट्यूशंस एंट्री यहाँ होते हैं कौन से सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में। जब US वाला सेशन ओपन होता है तो तब इंस्टीट्यूशन जो है वो इंक्रीज करते हैं, बिग प्लेयर्स इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है ट्रेड करने के लिए। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना होता है कि US न्यूज टाइम जो होता है वो 6 बजे PM से लेके 8 बजे PM के बीच में होता है। और जो बिगनर ट्रेडर है खासकर वो ध्यान रखे, बिगनर ट्रेडर जो है वो खासकर ध्यान रखे कि जो आपका XAU या जो भी ट्रेड आप करते हो चाहे करेंसी में करते हो, जब भी US की न्यूज होगी टाइम याद रख लेना, 6 बजे PM से लेके 8 बजे PM तक होती है। इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं, NFP, CPI, FOMC, GDP जैसे न्यूज होते हैं। और इस न्यूज टाइम में गोल्ड में इजिली तरीके से 200-300 पिप का इंस्टेंट मूव आता है, तो आपको ध्यान से ट्रेड करनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, आप अगर गोल्ड ट्रेडर हो, अवॉइड क्या करना है,
अर्ली एशियन सेशन में आपको एंट्री ज्यादातर नहीं लेनी है एग्रेसिव होके, क्योंकि स्लो मार्केट होती है, लिक्विडिटी नहीं होती है, तो आप जो है ट्रैप हो जाओगे। बहुत बार आप ट्रैप होंगे, आपका सेटअप जो है उसकी एक्यूरेसी आपको 30-20% मिलेगी। ठीक है, एशियन सेशन में ज्यादातर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। और नेक्स्ट जो अवॉइड करने वाली चीज है वो क्या है, फ्राइडे लेट नाइट आपको ट्रेड नहीं करना होता है, मार्केट क्लोज होने वाली होती है और गैप अप का रिस्क होता है। यानी कि फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट जो मंडे को ओपनिंग होती है, वीकेंड ओपन होता है, तो न्यूज की वजह से जो है गैप अप या गैप डाउन आता है, उसकी वजह से आपका भारी नुकसान हो सकता है। भारी नुकसान इन द सेंस, मान लो आप हमने कोई भी ट्रेड लगाई है किसी भी पेयर में, कहीं पे भी लगा रखी है हमने, भले ही एसएल अगर यूज किया हो, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप या गैप डाउन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाके ओपन होगी, तो उतना हमें लॉस देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ये जो है अ, इस टाइम का और आवर जो फ्राइडे नाइट होती है, अर्ली एशियन सेशन होता है, ये हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। तो सो गाइस, ये आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन था। हमारा ट्रेनिंग सेशन यहीं पे एंड होता है, और अभी आपके जो भी डाउट्स होंगे तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में जाके अपने अपने डाउट लिख सकते हैं। सो मैं आप सबका आंसर करूंगा वन बाय वन करके।